वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम ने रोजगार मेले में लिया हिस्सा। विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। पीएम ने युवाओं को किया संबोधित, कहा आपका दायित्व देश के आर्थिक तंत्र और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है। पीएम ने यूपीएससी टॉपर्स को दी बधाई, कहा टॉप 5 में 3 टॉपर्स बेटियां हैं। हमारी नारी शक्ति नौकरशाही से लेकर विज्ञान के क्षेत्र में नई बुलंदियों को छू रही है। विशाखापट्टनम में केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने रोजगार मेले में लिया हिस्सा, कहा प्रधानमंत्री मोदी 2047 के विकसित भारत लक्ष्य के लिए युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शारदा नदी के चैनलाइजेशन कार्य का किया निरीक्षण। शालीमार बाग इलाके का सीएम रेखा गुप्ता ने किया दौरा, विभिन्न परियोजनाओं और विकास कार्यों का निरीक्षण किया। तिलकनगर में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सड़क मार्ग का दौरा किया, इलाके में विकास कार्यों का किया निरीक्षण। तिलकनगर में दौरे के बाद सिरसा ने कहा दिल्ली में आज से हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है, विकसित दिल्ली बनाने के लिए हम रोज सड़कों पर हैं। लखनऊ में बीजेपी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए लगाया पोस्टर। पहलगाम हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के बारे में अखिलेश ने दिया था विवादित बयान। पटना में आरजेडी ने एनडीए पर निशाना साधते हुए लगाए पोस्टर। पहलगाम हमले और पीएम की बिहार रैली पर आरजेडी ने साधा निशाना। असम में आगामी पंचायत चुनावों के लिए असम भाजपा ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र। इस दौरान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और असम भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया रहे मौजूद। पाकिस्तानियों को वापस भेजने पर एसपी सिटी बुलंदशहर शंकर प्रसाद ने बताया, बुलंदशहर में शॉर्ट टर्म वीजा पर आई 4 महिलाओं को वापस भेजा गया पाकिस्तान। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक्शन में भारतीय सेना। जम्मू कश्मीर में गिराए गए अब तक 7 आतंकियों के घर। सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। कर्णावती में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई। 450 से अधिक बांग्लादेशी लिए गए हिरासत में। पाकिस्तानियों के साथ 7 अवैध बांग्लादेशियों को भी निकाला जा रहा देश से बाहर। वक्फ कानून पर केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर, कहा धार्मिक अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं, सभी याचिकाएं खारिज की जाएं। 5 मई को होगी मामले की अगली सुनवाई। पहलगाम में आतंकी हमले पर यूएनएससी ने कड़े शब्दों में निंदा की, कहा आतंकियों को न्याय के कटघरे में लाना होगा। स्पॉन्सर्स फंडिंग करने वालों पर भी एक्शन जरूरी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश विदेश में विरोध प्रदर्शन। लंदन में भारतीय समुदाय ने पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। भारत माता की जय के लगाए नारे। भिवंडी में श्री मुनीसुरवत कॉम्प्लेक्स वेयर हाउस में लगी आग बुझाने में जुटी दमकल की कई गाड़ियां। जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट और केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर टेंडर मौके पर मौजूद, सारा सामान जलकर हुआ खाक। हिमाचल में ईमेल से आतंक का साया। अब चंबा डीसी ऑफिस को उड़ाने की धमकी, इलाके में हड़कंप। पाटा सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक। 34 एजेंडे को मिली मंजूरी। 900 से ज्यादा नए पद सृजित। बीजेपी पार्षद राजा इकबाल सिंह बने दिल्ली के मेयर। कांग्रेस उम्मीदवार को मिले 8 वोट। राजा इकबाल सिंह बोले, कूड़े के पहाड़ हटाना और सफाई हमारी पहली प्राथमिकता है। अमृतसर में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। स्पेशल डीजीपी शशि प्रभा द्विवेदी को अगुवाई में चला विशेष चेकिंग अभियान। बहराइच में राइस मिल ड्रायर फटा, 5 की मौत। धुआं भरने से बेहोश होकर गिरे, 3 की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश में लू का प्रकोप। मौसम विभाग ने 21 जिलों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। फरीदाबाद में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारी आक्रोश, लोग कर रहे विरोध प्रदर्शन। मैनपुरी में कचरे के डब्बे में मिली सरकारी दवाइयां, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। कन्नौज के कस्बा गुरसहायगंज में पहलगाम आतंकी हमले का विरोध। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष के नेतृत्व में निकाला विशाल कैंडल मार्च। फरीदाबाद में जिला बार एसोसिएशन ने की पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा। राष्ट्रपति के नाम जिला उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक्शन में सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी विक्टर फोर्स मुख्यालय में कोर कमांडर से की मुलाकात। खुफिया इनपुट के बाद जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा अभियान, पहलगाम की वेस्टर्न घाटी समेत शोपियां, बारामूला, अनंतनाग और त्राल में सर्च ऑपरेशन जारी। भारत के एक्शन से बौखलाया पाकिस्तान, पाक विदेश मंत्री ने दी गीदड़ भभकी, कहा हर कार्रवाई का देंगे जवाब, भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाएगा पाकिस्तान। तरुण चुग ने कहा आतंकवादियों को अब बख्शा नहीं जाएगा, नया भारत आतंक को जड़ से उखाड़ेगा। अरुण साव ने कहा भारत पाकिस्तान को सख्त जवाब देगा, पीएम मोदी के नेतृत्व में हर स्थिति से निपटने को सक्षम है भारत। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान का षड्यंत्र, सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रमोद तिवारी ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की, कहा आतंकवादियों ने हर भारतीय को दर्द और चोट पहुंचाया है, बदला लिया जाना चाहिए। जेडीयू नेता नीरज कुमार का तेजस्वी यादव पर पलटवार, कहा महागठबंधन की बैठक में राजनीति का गरुड़ पुराण पढ़ा जा रहा था क्या। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का बयान, आतंकी हमले के गुनहगारों को सजा और साजिशकर्ताओं तक पहुंचे सरकार। पंजाब के राज्यपाल ने पहलगाम आतंकी हमले पर जताया दुख, कहा पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। दिल्ली सरकार का बड़ा कदम, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा फायर सर्विस को अपडेट रखने के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट है। आशीष सूद का बड़ा बयान, कहा दिल्ली फायर की उपलब्धियों का बजट में पहली बार है उल्लेख। सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर के बयान को लेकर की राहुल गांधी की आलोचना, कहा स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर न दें गैर जिम्मेदाराना बयान। सीएम योगी ने मदरसा शिक्षा व्यवस्था में सुधार से संबंधित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर सीएम योगी की श्रद्धांजलि, पुष्प अर्पित कर किया नमन। सीएम योगी ने बहुगुणा को किया नमन, कहा देश और प्रदेश के विकास में उनका योगदान अमूल्य है। नवजात के खिलाफ संस्कृति बचाओ मंच का सख्त संदेश, भोपाल की महिलाओं को किया सतर्क, कहा जिहादियों से रहें सावधान। गाजियाबाद के मोदीनगर में स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग, फायर विभाग ने मौके पर आग पर पाया काबू। बिजनौर में मॉर्निंग वॉक पर गए 2 युवकों को कार ने मारी टक्कर, कार चालक फरार, पुलिस जांच में जुटी। मेरठ में आईपीएल सट्टे के बड़े अड्डे पर पुलिस की छापेमारी, 5 बदमाश गिरफ्तार, 1 फरार, पुलिस ने 3 लैपटॉप 16 मोबाइल फोन भी किए बरामद। देहरादून के दून अस्पताल में बनी अवैध बाजार पर चला बुलडोजर, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाई गई थी मजार, शिकायत दर्ज होने के बाद हुई कार्रवाई। रायबरेली में सरकारी जमीन पर अवैध मस्जिद के निर्माण पर चला बुलडोजर, शिकायत के बाद स्थानीय प्रशासन ने की कार्रवाई। बस्ती में इनामिया बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ में 1 बदमाश घायल, 1 गिरफ्तार। रायबरेली में गोवंश से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, हादसे में कई गोवंशों की हुई मौत, घायलों की हालत नाजुक, जिला अस्पताल में किया गया रेफर। फर्रुखाबाद में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही, हाई टेंशन के झूलते हुए तारों से लगी गेहूं की खेत में आग। बदायूं में युवती ने भागकर रचाई शादी, युवती को परिजनों से सता रहा जान का खतरा, वीडियो वायरल कर लगाई मदद की गुहार। चंदौली में डीआरएम बिल्डिंग में लगी आग, सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, आग पर पाया काबू। लखीमपुर पहुंचे सीएम योगी, शारदा नदी में ड्रेजिंग कार्य का किया हवाई सर्वेक्षण, जल शक्ति मंत्री भी रहे मौजूद। नोएडा में बॉयलर फटने से गारमेंट फैक्ट्री में लगी आग, फैक्ट्री में काम करने वाले 7 लोग घायल, पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद। पीलीभीत में अज्ञात कारणों से लगी आग, 23 परिवारों के लगभग 100 सदस्य बेघर, 48 घंटे के बाद भी प्रशासन ने नहीं पहुंचाई मदद। मैनपुरी में ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में दिखा दरोगा, शराब पीकर सड़कों पर घूमते हुए दिखाई दिया दरोगा, वीडियो वायरल। हापुड़ में गंगा एक्सप्रेसवे साइट पर सिक्योरिटी गार्ड की मौत, किसानों ने शव रखकर एक्सप्रेसवे पर किया हंगामा, 1 करोड़ मुआवजा देने की उठाई मांग।